हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो ये है एवरेज की क्लास चली हुई थी, ठीक है। तो उसमें देखो पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज क्लास का, ठीक है। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन है वो आज कुछ इस टाइप से, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे आज हम एवरेज की। तो वही बात है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 84 kg. If D joins the average weight become 80 kg. If another person who is 3 kg heavier than D replace A, then the average weight of B, C, D and E became इतना. Find the weight of the ए। तो मैंने कुछ बोला तो आपको, मेरे को लगा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया। तो देखो मैं समझाती हूँ आराम से। क्या कहता है ये, जो ए बी सी डी हैं, आप ए बी सी डी जो है उनका जो एवरेज वेट ऑफ ए बी और सी का जो एवरेज वेट है वो कितना देर का है हमारे पास 84 हमारे पास कितना देर का है केजी देर का है। अगर डी ज्वाइन कर लिया, डी ने ज्वाइन कर लिया तो उसका एवरेज वेट कितना हो गया, मतलब चारों का कितना हो गया हमारे पास 80 किलो हो गया। और इन तीनों का 84 है, तो ये कितना ज़्यादा है, यानी कि 4 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, 3 पे ज़्यादा है, यानी कि टोटल कितना हमारे पास ज़्यादा है, 4 3 12 किलो हमारे पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे 12 किलो ज़्यादा, तो डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, -12 करेंगे। तो -12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 80 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 68 kg आ जाएगा। और 68 kg हमारा किसका आ गया, डी का वेट आ गया 68 kg, ठीक है। पिछली क्लासेस में हमें पढ़ा था अगर एक का वेट मतलब गिवन ना हो तो मिसिंग हो तो कैसे निकालते हैं। तो हमारा डी का कितना आ गया, 68 kg। यहाँ तक आ गया समझ में। तो आगे क्या बोलता है, इफ़ अनदर पर्सन, अब हमारे पास कोई एक दूसरा पर्सन है, ये डी का वेट हमारे पास कितना है 68 kg। तो अनदर पर्सन ही ई, उसका नाम क्या है ए, अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो ई ने ज्वाइन कर लिया और वो क्या है 3 kg हैवियर देन डी, डी से 3 किलो ज़्यादा है। तो डी का कितना है हमारे पास 68 किलो, और ये 3 ज़्यादा है तो ई का वजन कितना हो गया हमारे पास 71 किलो हो गया, ठीक है। किलो ज़्यादा है। तो उसके बाद ए और देन डी रिप्लेस ए। अब ए देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी। तो ए को हमने ई से रिप्लेस किया, इसने ये बोला ना ई हु इज़ 3 किलो kg हेवियर देन डी रिप्लेस ए, ई को ए से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए बी सी डी हो गया। अब ई को रिप्लेस कर दिया, ये इसका हमारे पास कितना था 71 किलो आया था ना। तो अब देखो ई बी सी डी और ई बी के अभी इनका कितना एवरेज वेट है 79 kg है। तो ए का वेट हमें बताना है, ए का वेट बताना है। ई बी सी डी का 79 kg है, तो हमारे पास ए बी, इनको ऐड करेंगे, मतलब यही तो होता है ना, इनको 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 को ऐड करा तो यहाँ पे कितना हो गया, चारों का इकट्ठा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से। ए बी सी डी को हमने, इनका कितना था 80, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से जो कि चारों को ऐड किया है। तो हमारे पास देखो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या बचेगा, ई माइनस ए हमारे पास बचेगा, ए माइनस ए। तो 79, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन, 79 माइनस 80। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 और माइनस का ई माइनस ए, तो यानी कि ई माइनस ए हमारे पास कितना आया, माइनस का 4 आ गया। ई की वैल्यू हमारे पास 71 थी, माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का 4। तो माइनस का ए, माइनस का 4 और माइनस का 71, माइनस का 75, ए माइनस से माइनस कैंसिल, ए हमारे पास कितना हो गया 75 kg। आ गया समझ में कैसे करना। जब हम इनको ऐड करेंगे, कितने नंबर को ऐड करा है, 1 2 3 4, 4 को ऐड करा है तो चारों की 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी उस एवरेज के साथ, ठीक है ना। मैंने ये बोला था अगर एवरेज में 2 माइनस करें प्लस 2 करें मल्टीप्लाई करें तो एवरेज में भी उतना ही फ़र्क आएगा, ठीक है। मतलब उतना ही इक्वल करने के लिए उतना ही, जितने नंबर हमने 2 माइनस किया है, 2 ऐड किया है या 2 मल्टीप्लाई करा है, जो भी करा है, तो एवरेज पे उसका सीधा सीधा इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना आ गया 75, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू। ये ईयर नहीं है यहाँ पे, ये केजी है, ठीक है। 75 kg आ गया समझ में। स्टेटमेंट ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ध्यान से शांति से पढ़ के फिर इनको समझना है, फिर धीरे धीरे करके सोल्व करना है भी, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो टिक मतलब आराम से करेंगे ना सोल्व, ध्यान से पढ़ के, तो हमारे पास क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एक एक लाइन का मतलब लिख लो पहले कि इसका मतलब क्या है। इसने बोला है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो एवरेज वेट है वो हमारे पास कितना है, 31 है, ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर जो है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का कितना है हमारे पास, 29.5 डिग्री है। इफ़ द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज सॉरी, पहले क्या निकालना है, पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, इनको मैंने ऐड कर दिया, इनको मैंने ऐड किया है, तो देख, और इनको सब्ट्रैक्ट कर, ये चार से, चारों को ऐड किया तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, तो ये बच गया मंडे माइनस फ्राइडे। और इसको सोल्व करेंगे 31 की 4 से मल्टीप्लाई करके, 29.5 की 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। तो मंडे माइनस फ्राइडे हमारे पास कितना आ गया, 6। यहाँ तक समझ आया, मतलब यहाँ तक मैंने काम कर दिया। उसके बाद इफ़ द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37, मतलब 37 सही 1/2% दे रखा है। मंडे माइनस फ्राइडे हमारे पास कितना था, 6, तो इसका कितना दे रखा है, 37 सही 1/2% है, परसेंट। और परसेंट को नॉर्मल सोल्व करेंगे, गुना करके 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 3/8, ठीक है, माइनस फ्राइडे। अब इसने क्या बोला है, मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे से ज़्यादा है। तो देखो मोर देन कितना, एवरेज टेम्परेचर जो टेम्परेचर है एवरेज, मतलब फ्राइडे का जो टेम्परेचर होगा मोर देन कितना है, इतना ज़्यादा है। तो मान लो मंडे का 8 और 3 हमारे पास कितना है टोटल, ये हो गया 11x माइनस फ्राइडे का कितना है हमारे पास, ये इसको हम लिखेंगे 11x माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 6। फ्राइडे का इसने बोला ना मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे से इतना हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को सीधा इस टाइप में मान लो x मान लिया, तो 8 और 3 हमारे पास क्या होगा, 11, 11 में से क्या माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि x की, मंडे को हमने क्या मानना था हमारे पास, मंडे को हमने माना था 11x, ये हमारे पास 11x है, और ये फ्राइडे हमारे पास 8x। तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 21। और मंडे हमारे पास क्या है 11x, 11x यानी कि 11 दूनी हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन को मैंने इस स्टेटमेंट में ऐसे कन्वर्ट करके लिखा है, क्योंकि इसने बोला है कि मोर देन ज़्यादा है, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस मंडे का, ठीक है। फ्राइडे का पूछा तो फ्राइडे का बता देते हुए 8x, तो 8x की 8 की मल्टीप्लाई किससे, x की मल्टी 2 था, तो यानी कि फ्राइडे का हमारे पास कितना आ गया था, 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज़ 12.4 रन पर विकेट, पर विकेट पे एक बॉलोवर जो है उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है, 12.4 रन बना रहा है। ही टेक्स 10 विकेट, वो 10 विकेट ले रहा है इन हिज नेक्स्ट इनिंग में बाय गिवन 52 रन्स, ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाय 0.4 रन पर विकेट। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ विकेट बतानी है। तो देखो जब हमें बॉलिंग एवरेज निकालना है, तो बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना ही बढ़िया होता है ना बॉलिंग एवरेज, तो ये बात तो सबको ही पता है, जो मतलब ये क्रिकेट खेलते हैं उनको पता ही होगा, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। तो देखो बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या आता है, टोटल रन डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल विकेट, ठीक है, टोटल विकेट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है बॉलिंग एवरेज निकालने का फॉर्मूला, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने मान लिया x जो है विकेट है, x हमारे पास क्या है, विकेट है। तो इसने क्या बोला कि इसने कितनी विकेट ली थी, 12.4 रन पर विकेट ली है, 12.4 रन पर विकेट, तो टोटल विकेट 12.4 इंटू एक्स हो गया। प्लस उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसने बोला है ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग में उसने 10 विकेट लिया है, इसको तो छोड़ो उसके बाद। तो उसके बाद इसने बोला है बाय गिवन 52 रन्स, तो उसने क्या बोला, टेक्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग बाय गिवन 52 रन्स ड्यू टू दिस, तो ड्यू टू दिस मतलब इसके दौरान इसने 52 रन एक्स्ट्रा लिए हैं। नेक्स्ट इसके अपॉन में ये तो हमारे पास आ गया टोटल रन की बात हो रही है, 12.4 रन इतने विकेट पे लिए हैं एक्स विकेट पे, क्योंकि और 52 उसकी क्या है रन्स उसने उस टाइम पे लिए थे, ठीक है, 2 बार उसने रन लिए। उसके बाद उसने बोला ही टेक्स 10 विकेट इन नेक्स्ट इनिंग, तो विकेट हमने कितनी मानी एक्स, प्लस उसमें 10 इसने ज़्यादा ली है, 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग में उसने ज़्यादा ली है, तो ये हमारे पास ही हो गया। अब उसके बाद इसने बोला है कि उसने इम्प्रूव किया है, जो टोटल उसने क्या बनाए
विकेट बनाए पर रन विकेट 12.4 में कितना इंप्रूव किया, 0.4 का इंप्रूवमेंट उसने दिखाया है। तो 0.4 हमारे पास ही हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू, इसको सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सोल्व करके, क्योंकि एक्स की निकालनी है, नंबर ऑफ विकेट्स। तो देखो यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 180। आ गया समझ में कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 गर्ल एंड 1 बॉयज गो टू ए रेस्टोरेंट फॉर ए लंच। ठीक है, 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच। पहले एक बात समझो आप, मैं आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मान लो कोई 4 बंदे हैं, ठीक है, 4 बंदे हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों गए किसी रेस्टोरेंट पे, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने ऑर्डर दिया। ठीक है, उन्होंने 400 मतलब इन चारों ने 400 रुपये का खाना खाया। तो इनके हिस्से में कितने रुपए आए, मतलब एक को कितने पैसे देने हैं, 100 रुपये देने हैं। मतलब इनका एवरेज कितना निकल गया हमारे पास, 100 रुपये का इसका मतलब एक आदमी का खर्च हो गया। तो मान लो ये हमारे पास बिल काउंटर है, तो जो पहला आदमी था वो गया, उसने उसको 50 रुपये दे दिए। ठीक है, वो तो चला गया। फिर उसने तो कुछ कहा क्यों नहीं बिल काउंटर वाले ने, क्योंकि पता है ये 4 लोगों के साथ आया, कोई नहीं, एक चला गया तो दूसरे को पकड़ लेंगे, दूसरा चला गया तो तीसरे को, तीसरा चला गया तो चौथे को तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, जब तक वो पूरे पैसे नहीं दे देता, यानी कि 400 रुपये, क्योंकि एक को कितने देने हैं, 100। तो दूसरा आदमी आया, मतलब दूसरा जो बंदा था वो आया, उसने भी 50 रुपये दिए, वो भी चला गया। तीसरा आया, तीसरे ने भी 50 रुपये दिए, वो चला गया। उसके बाद बचा फोर्थ, फोर्थ तो अब फंस गया। फोर्थ को अब कितने पैसे देने होंगे, कोई मुझे बताए तो। इन तीनों ने तो कितने दिए, 150 रुपये, था कितना 400 का। तो फोर्थ ने 100 तो अपने दिए ही दिए, 100 तो उसने देने ही थे, क्योंकि हर एक आदमी का 100 रुपये खर्च था, प्लस उसने इन तीनों का भी भरा। इन तीनों का कितना दिया उन्होंने, 150 रुपये, क्योंकि इन्होंने 50-50 दिए थे। तो 150 का इसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसका मतलब इस ने पूरा कितना भरा, इसने पूरे भरे 250 रुपये भरे फोर्थ आदमी ने। ठीक है, 150 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए। आगे बात समझ में, ये कहानी थी। अब इस क्वेश्चन में सेम यही है, 9 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, रेस्टोरेंट पर गए लंच करने के लिए। हर एक लड़की ने 30-30 रुपये दिए, और बॉय ने जो है 72,000 रुपये ज़्यादा दिया अपने एवरेज से। मतलब जो उसका खर्चा आया था, इनका जो मतलब था, अभी आप लोगों को इतने इतने 10 लोगों को इतने इतने रुपए देने हैं, तो उनमें से लड़कियों ने तो 30-30 रुपये दे दिए, जो बाकी के बच गए वो उतने मतलब खुद के तो उसने दिए ही, मतलब उसने खुद का तो दिया एवरेज, तो मोर देन मतलब 72,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए। तो उसने टोटल कितने रुपये दिए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो हमारे पास 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, तो हर एक ने कितने दिए हैं, 30 दिए हैं। तो हमारे पास हर एक लड़की ने 30 दिए हैं, और 9 लड़कियां हैं। तो अब यहाँ पे देखो, और जो हमारे पास वो लड़का था, उसका टोटल खर्च मान लो हमने ए किया, मतलब टोटल खर्च ए है। ठीक है, तो ए में टोटल खर्च का मतलब ये है कि 9 लड़कियों को मिलके और उस लड़के को मिलके, ये बॉय है, इनको मिलके ए रुपये देने थे। मतलब वही 400 रुपये का खर्च किया, तो 4 लोगों को कितने दिए, 100-100 रुपये। तो इन्होंने ए खर्च किया, तो इसका मतलब कुछ भी XYZ नंबर खर्च किया, तो इनके हिस्से में ए अमाउंट आई। तो ए अमाउंट इसको, मतलब 9 लड़कियों को ए अमाउंट और बी को भी ए अमाउंट देने थे, टोटल खर्चा ए हुआ। ठीक है, तो ए प्लस हमारे पास कितना हुआ, 72,000 उसने ज़्यादा दे दी, क्योंकि उसका एवरेज कितना था 72,000, और उसने ज़्यादा दिए हैं 72। तो अब ये टोटल बताना है कि उसने कितने ज़्यादा दिए हैं। ये तो उन्होंने ज़्यादा दिए ही दिए एक्स्ट्रा, क्योंकि जो लड़कियां नहीं दे के गई वो रुपये जो बचे थे। अब देखो 72,000 थी, 72,000 में से कितने लड़कियों ने नहीं दिए, 9 लड़कियों ने नहीं दिए। तो यानी कि 72,000 को 9 से जब हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8,000। तो इसका मतलब हर एक लड़की को, एक लड़की ने 30 रुपये दिए हैं, तो देने कितने थे, 8,000। तो हर एक लड़की को मतलब टोटल कितने रुपये देने थे, 8,030 रुपये हर एक लड़की को देने थे। 8,030 रुपये हर एक लड़की को देने थे, तो इसका मतलब इसका एवरेज भी कितना था, टोटल बी को कितने पैसे देने थे अपनी जेब से, 8,030 रुपये, क्योंकि हर एक ने इतना इतना खर्च किया था। और उसने दिए कितने, सबका मिला के 72,000 एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि हर एक लड़की ने 30 दिए थे, तो वही हो गया ना 72,000। तो इनको ऐड कर दो, तो हमारे पास इन दोनों को 72,000 और 8,030 को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये सेकंड ऑप्शन, 80,030 रुपये। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था ना, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये हिंदी में मैं कन्वर्ट करके लाई थी,
तो मैंने सोचा अगर आपको ऐसा अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे करा दूंगी। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए हिंदी में ले आई साथ में, क्योंकि बिना हिंदी के ये इजी समझ नहीं आते। ओके, तो देखो, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास 43 kg। एवरेज वेट है जो एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 43 किलो है। 4 नए विद्यार्थी आने पर औसत वजन 42.5 किलोग्राम हो गया। तो एक क्लास में 4 नए स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट हमारे पास कितना है 4 स्टूडेंट्स का, 42.5 है। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 43 किलो है। 4 नए विद्यार्थी आने पर 42.5 हो गया, 4 विद्यार्थियों का 42.5, जबकि इन 4 विद्यार्थियों का वजन इतना है, 1 2 3 चारों का वजन हमारे पास इतना है। देखो, 42 प्लस 36.5 प्लस 39 और प्लस 42.5 किलोग्राम है। ठीक है, इनका वजन हमारे पास इतना है। अब इसने बोला, मान लो उसके बाद कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन हमारे पास 43 किलो है। ठीक है, तो एवरेज 43 किलो है, तो मान लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x, तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यानी कि 43x। तो ये हमारे पास हो गया, प्लस में टोटल बताना ना, तो ये हो गया 43x हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 43x। इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43x प्लस 160। इनको सबको मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो 43x प्लस में 160 हमारे पास हो गया। ओके, अब उसके बाद देखो, इतना हो जाने के बाद हमारे पास क्या है, हमें क्या बताना है कि अब इसने बोला कि 4 विद्यार्थी, जब इन 4 विद्यार्थियों का वजन इतना था तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो ये हमारे पास हो गया, तो 4 विद्यार्थी 43x प्लस 160 हमारे पास इतना था। तो अब इसको किसके इक्वल रखना है, देखो अब इसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 43x प्लस 160 को हमने एक कक्षा में कितने मतलब बच्चे थे, टोटल x बच्चे थे और उसमें 4 नए ऐड हो गए, तो यानी कि x प्लस 4, और उनका एवरेज कितना हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि 42.5 उनका क्या हो गया हमारे पास एवरेज हो गया। ठीक है, इतना हमारे पास उनका क्या हो गया एवरेज। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के सोल्व कर लो, और x हमारे पास क्या आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, सोल्व करके इसको देख लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये तो सीधा है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए क्लास हैज़ 20 स्टूडेंट्स इफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज़ 160 kg इज़ रिप्लेस्ड बाय ए न्यू वन। एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और उनका जो वेट है 160 किलो है, उसकी जगह पर एक नया छात्र हमारे क्लास में आ जाता है। ठीक है, उसकी जगह पर हमारी क्लास में एक नया विद्यार्थी आ गया। इस कारण पूरी कक्षा का जो औसत वजन था वो कितना हो गया 600 किलो घट गया, 6 किलो घट जाता है। तो नए छात्र का वजन जो होगा वो हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 160 kg उनका वेट है, तो 160 kg उनका हमारे पास क्या है वेट है 160 kg, और रिप्लेस करने के बाद जो हमारा एवरेज वेट है हर एक क्लास का क्या हो जाए, मतलब वेट ऑफ पूरी क्लास का वेट 6 किलो हमारे पास कम हो जाएगा। पूरी क्लास का हो जाएगा, 20 स्टूडेंट हैं तो 20 हर एक स्टूडेंट के साथ 6 किलो कम हुआ, तो 20 छिका यानी कि 120 हमारे पास क्या हो गया कम हो गया। तो 160 में से 120 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 40 किलो। तो जो नया बच्चा है उसका वेट कितना हो गया हमारे पास 40 किलो। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना, ये तो बस स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, उसके बाद द बैटिंग एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इन हिज इनिंग 40 इनिंग्स इज 50 रन। 40 इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं 50 रन बनाए हैं। ठीक है, तो इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द हिज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो कितना है 172 है। इफ़ द बोथ इनिंग आर एक्सक्लूड, मतलब दोनों इनिंग को अगर निकाल दिया जाए तो देन हिज एवरेज बिकम 48 हो जाता है। तो इसका हाईएस्ट स्कोर बताना है क्या है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करें। 40 इनिंग है हमारे पास, 40 पारियों में 50 रन का क्या है उसका एवरेज है। तो 40 पारियों में
50 रन वो लेता है पर इनिंग का, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल एवरेज हमारे पास कितना हो गया, 50 × 40 यानी कि हमारे पास हो गया 2000, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया 2000। उसके बाद यदि उच्चतम स्कोर डिफरेंस इन दोनों पारियों को, अगर दो पारियों को निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 38 बचा। 38 बचने के बाद तो उसका औसत कितना हो गया, यहाँ पे 48 हो गया। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, 38 × 48, तो ये हो गया 1824। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 176 हमारे पास आ जाएगा। तो 176 ये इन दोनों का क्या आया है हमारे पास, हाईएस्ट और लोअर को जब हमने ऐड करा तो हमारे सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना आ गया, ये 176, क्योंकि 40 की इनिंग और 38 की इनिंग, सॉरी 40 की इनिंग और 38 की इनिंग हमारे पास कितनी आई है, इन दोनों की टोटल मिला के हमारे पास कितनी आई है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की कितनी आई है हमारे पास पारियाँ, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट का मतलब हाईएस्ट में तो सारी 40 का होगा, लोवेस्ट का मतलब हमारे पास 38, क्योंकि दो निकाल दिए। तो इन दोनों का टोटल जो मतलब इनिंग आई है वो कितनी आई है, 176। और डिफरेंस इसने गिवन दे रखा है H - L कितना दे रखा है, 172। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल, तो यानी कि 2H = हमारे पास 348 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो H हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से हो गया 174। H की वैल्यू 174, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाईएस्ट, निकालना था ना उच्चतम स्कोर, तो कितना हो गया 174, यानी कि हमारे पास कितना आ गया ए, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। और लोवेस्ट निकालते तो H - L किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके H की वैल्यू 174 पुट कर देते, -L यानी कि 172, L की वैल्यू हमारी लोवेस्ट स्कोर आ जाता हमारा 2, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, A batsman scored 87 runs in his 17 innings. Due to this, his average increased by 3 runs. फाइंड दी करंट एवरेज। एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसमें उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत हमें बताना है, ठीक है। तो मान लो कि क्या बोला उसने, ए बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 17th इनिंग, 17वीं इनिंग में बनाया। तो मान लो 16वीं इनिंग में उसने बनाया एक्स पर इनिंग बनाई, ठीक है, मतलब 16वीं पे उसने एक्स बनाई। तो 17वीं 7th टर्म पे क्या बनाया, 17th नंबर पे उसने क्या बनाया, कितनी उसकी एवरेज आई 17th 7वीं पारी पे, 17वीं पारी पे, तो 87। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 87। तो उसके बल्लेबाज औसत 3 रन पारी बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब जो 17th इनिंग है, ये पारी है। तो 17th इनिंग कितनी बढ़ गई उसकी, मतलब x + 3 हो गई। 16वीं पे x थी तो 17वीं इनिंग पे वो 3 पारी बढ़ गया, तो कितनी होगी हमारे पास x + 3 पर इनिंग होगी। तो अब इन तीनों को वो करेंगे, ये हो गया x 16 था ना, तो 16x + 87, 17th पारी थी तो 17th तो आएगा नहीं, तो 16x प्लस, क्योंकि 17th टर्म थी और वो 16वीं पारी थी, तो 16 पे उसने 16 तक उसने कितने रन इनिंग लिए, एक्स लिए, तो 16 तक एक्स लिए हैं, तो टोटल कितने होंगे 16x। और 17वीं का उसका इतना गिवन है तो 87 = और 17 इनिंग पे उसने मतलब 17 तक 17वीं जो इनिंग आई उस पे उसने टोटल कितने कर लिए, x + 3, मतलब x + 3 इनिंग लिए 17वीं पे, तो टोटल पे कितने ले जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 × x + 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36, तो उसका औसत निकालना है, तो x की वैल्यू 36, ये हमारे पास 87 और x + 3 कितना आ गया 39, तो इनका 36, 87 और 39, तो उसका वर्तमान औसत बताना था। वर्तमान औसत यानी कि x की वैल्यू यानी कि 36 हमारे पास क्या आ गई, आंसर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि आज तो मैंने हिंदी भी ला दी थी आपके लिए क्वेश्चनों की, तो इजी क्वेश्चन थे। जो ना समझ आए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।